बिना ड्राइवर के 78 किलोमीटर तक ट्रेन दौड़ गई। ये कोई बुलेट ट्रेन नहीं थी, ये सामान्य ट्रेन थी। देख रहे हैं ड्राइवर नहीं है ट्रेन में, दौड़े जा रही है और 78 किलोमीटर तक ट्रेन दौड़ गई। देखिए जरा, और जरा ट्रेन की रफ्तार देखिए, आपको अंदाजा होगा। सब खबर यह है कि 78 किलोमीटर बिना ड्राइवर के दौड़ रही थी। ट्रेन में ड्राइवर नहीं था, बड़ा हादसा भी हो सकता था, सामने से कोई ट्रेन आ सकती थी, पैसेंजर ट्रेन। ये तस्वीरें डरा देने वाली है, बताऊंगा कैसे हुआ, इस पर क्या एक्शन हुआ। लेकिन देखिए अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, ये है वो ट्रेन। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत के बाद 2 घंटे तक दौड़ती रही 78 किलोमीटर, और उसके बाद इस ट्रेन को रोका गया जैसे तैसे। पहले आपको बताऊं कि आखिर ये हुआ कैसे, कहां थे ड्राइवर साहब, क्या करने चले गए थे आखिर कि ट्रेन निकल गई, ड्राइवर साहब का पता नहीं। देखिए हुआ क्या हुआ, दरअसल ये ट्रेन दौड़ रही है, ड्राइवर को एक ट्रेन बिना ड्राइवर के 2 घंटे तक, रविवार को एक ट्रेन 2 घंटे बिना ड्राइवर दौड़ती रही। जानकारी के बाद रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया कि ट्रेन में ड्राइवर नहीं है। जम्मू के कठुआ में ड्राइवर ने ट्रेन रोकी। हुआ यह कि जम्मू के कठुआ में ट्रेन रोकी, ट्रेन रोककर ड्राइवर साहब निकल गए चाय पीने। इसी दौरान ट्रेन अचानक चल दी। कठुआ में ट्रेन में कंक्रीट लोड किया जा रहा था और ड्राइवर ने ट्रेन का इंजन चालू रखा था। उतरने से पहले ड्राइवर साहब हैंड ब्रेक लगाना भूल गए, जिसके चलते ट्रेन अचानक ट्रैक पर ही दौड़ने लगी। ड्राइवर ने तुरंत घटना की जानकारी अधिकारियों को दी कि भाई ट्रेन निकल गई, हम चाय पीते रह गए। तब तक ट्रेन 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही थी। सोचिए, ट्रेन को कई स्टेशन पर रोकने की कोशिश की गई, पठानकोट कैंट, बंगला, मुकेरिया में रोकने की कोशिश हुई और लकड़ी के स्टॉपर लगाए गए। उसके बाद उससे रुकी है ये ट्रेन, लेकिन ट्रेन ट्रैक पर दौड़ती रही। बार बार स्टॉपर लगाने से ट्रेन की रफ्तार कम हो गई। होशियारपुर के ऊंची बस्ती रेलवे स्टेशन पर इस पर स्टॉपर लगे थे, वहां ट्रेन को रोकने में सफलता मिली। तब तक ट्रेन 78 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुकी थी। सोचिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गुस्से में हैं, उन्होंने घटना के फौरन जांच के आदेश दिए हैं। सुरक्षा चूक हुई, इसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। सुरक्षा के सख्त प्रोटोकॉल लागू करने को कहा गया है। ट्रेन ब्रेक सिग्नल सिस्टम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं फौरन। अब देखिए जरा, सोचिए 78 किलोमीटर बिना ड्राइवर के ट्रेन चल रही है, कैसे रुकेगी। लकड़ी के ब्लॉक्स लगाए गए जिससे इसकी रफ्तार कम हुई। ये जो आप देख रहे हैं ट्रेन के नीचे, ये ब्लॉक देख रहे हैं, ये ब्लॉक लगाए गए। ट्रेन जब ट्रैक पर यहां पहुंची तो उसके बाद ट्रेन की रफ्तार कम हुई। कई जगह कोशिश की गई, आखिरकार इन्हीं ब्लॉक से ये ट्रेन रोकी जा सकी है। तो एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जहां हादसा हो गया। योगी आदित्यनाथ का काफिला पहुंचा था और उसी दौरान एक हादसा हुआ। आपको बताऊंगा कि कैसे यह हादसा हुआ। योगी आदित्यनाथ के काफिले में हादसा हुआ और योगी बाल बचे। हुआ ये, दरअसल ये देख रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ का काफिला है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए थे, कल आपको पता होगा, दिल्ली में बैठक हुई, दिल्ली से वापस लखनऊ गए और लखनऊ से उनका काफिला निकला था। अगली तस्वीर आपको दिखाऊंगा, ये है वो गाड़ी, ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी का हादसा हुआ, हादसे का शिकार हुई है। देख रहे हैं आगे गाड़ी, देखिए लाइट टूट गई है गाड़ी की। आगे जो काफिले में गाड़ी चल रही थी वो हादसे का शिकार हुई। कई गाड़ियां हैं, देखिए ये योगी आदित्यनाथ के काफिले में शामिल गाड़ी थी जिनका एक्सीडेंट हुआ है। अब सोचिए, एक्सीडेंट का अंदाजा इस बात से लगाइए कि लखनऊ में एक्सीडेंट हुआ और मौके पर देखिए फौरन मुख्यमंत्री का काफिला था, तो कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार मौके पर मौजूद थे। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ, आपको बताऊं इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में। योगी आदित्यनाथ, जो लोग घायल हैं, जो पुलिस वाले काफिले में चल रहे थे वो घायल हैं, उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंचे योगी। देख रहे हैं पुलिस कर्मियों से मिल रहे हैं योगी, उनसे हाल चाल जान रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं उनकी स्थिति के बारे में। योगी ने हाल चाल जाना। ये लोहिया अस्पताल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, योगी एक एक बिस्तर पर जाकर मिले। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, उसके बाद योगी किंग जॉर्ज पहुंचे मेडिकल कॉलेज। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां जो लोग एडमिट थे उनसे योगी मिले, उनसे हाल चाल जाना है। अब आइए आपको बताता हूं कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, योगी आदित्यनाथ कहां मौजूद थे, कौन सी गाड़ी में थे और योगी आदित्यनाथ कैसे बचे। ये वो गाड़ियां आप देख रहे हैं जो हादसे का शिकार हुई। लखनऊ में योगी के काफिले हादसे का शिकार हुआ और सीएम के काफिले के आगे ये गाड़ियां चल रही थी। 6 पुलिसकर्मी समेत 14 घायल हो गए हैं और 2 की मौत हो गई। 14 पुलिस वाले घायल हैं, 2 की मौत हुई है। हादसे में सीएम योगी और उनकी कार बाल बची। दरअसल सीएम योगी कल रात दिल्ली से लौट रहे थे। एयरपोर्ट से उनका काफिला सीएम आवास के लिए निकला, जिसके बाद काफिले को एस्कॉर्ट कर रही एक कार अचानक बेकाबू हो गई। मतलब काफिले के आगे चल रही कार हादसे का शिकार हो गई और सीएम के काफिले के आगे जिला पुलिस की गाड़ी होती है सिक्योरिटी के लिए,
काफिले से 1 किलोमीटर आगे चलती है एक एंटी डेमो कार चलती है। ये एंटी डेमो कार थी। किसी तरह का प्रदर्शन हो रहा हो तो ये कार उसे रोकती है। एंटी डेमो कार सीएम के काफिले को क्लियरेंस देती है, यानी आगे से गाड़ियां हटाते हुए चलती है। यही कार सड़क पर मरे जानवर से टकरा गई और सड़क किनारे खड़ी दूसरी कार इसकी चपेट में आ गई। फौरन योगी के काफिले के साथ हादसे की खबर से हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री का काफिला था। गृह सचिव, डीजीपी समेत आला अधिकारी फौरन मौके पर पहुंच गए। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए सीएम योगी के काफिले को रोका नहीं गया। उस वक्त सीएम योगी आज घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, लोहिया अस्पताल और केजीएमयू। योगी ने सभी घायलों के अच्छे इलाज का निर्देश दिया है और मृतक परिवार को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। इस हादसे के बाद अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, उससे पहले जरा सुनिए जेसीपी ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस उपेंद्र अग्रवाल को। बताया जा रहा है, जो स्थानीय पूछताछ से समझ में आया कि वहाँ सड़क पर कोई कुत्ता है जो अचानक से रास्ते पे आया है या उसकी बॉडी पहले से पड़ी थी, ये अभी क्लियर नहीं है। इंटरसेप्टर गाड़ी उसको क्रॉस करती है। इंटरसेप्टर द्वारा पीछे की गाड़ियों को भी बताया जाता है, बट इंटरसेप्टर के जस्ट पीछे एंटी डेमो की गाड़ी थी जो सूमो गाड़ी है, ये उसके ऊपर चढ़ जाती है। उसका एक टायर जो है उसके ऊपर आता है, जिसके कारण गाड़ी इम्बैलेंस हो जाती है और सड़क के दाहिनी ओर मुड़ करके वहाँ पर भी 2 गाड़ियाँ और पब्लिक के जो लोग थे उनको चपेट में ले लेती है, जिस क्रम में ये पूरा घटनाक्रम हुआ। और इंजर्ड और जो स्थिति जो हम लोग को अभी जानकारी मिली है, 5 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। इसके अलावा लगभग 6 जो है सिविलियन, इनको भी बताया गया कि घायल हुए। टोटल 11 की जानकारी मिली है और उनको अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया है। इलाज उनका चल रहा है और इनका जो डिटेल्स होगा और भी जो घटनाक्रम जैसे जैसे जानकारी में आएगा आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे ही योगी आदित्यनाथ के काफिले की हादसे की खबर आई, सियासतदान सियासत करने लगे। अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस हादसे पर तंज कसा। कहा पशुओं की समस्या को सीएम गंभीरता से नहीं ले रहे, इसलिए आज खुद सीएम का काफिला हादसे का शिकार हुआ। जब लोगों की खुद अपने जीवन पर बनाती है तब पता चलता है कि झूठ बोलना कितना महंगा पड़ सकता है। उम्मीद है कि अब बीजेपी सरकार की आंख खुल गई होगी। जिंदगी के सवाल पर जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए। पशुओं की समस्या उत्तर प्रदेश का खतरनाक सत्य है, ये लोगों के जीवन का प्रश्न है। बीजेपी उस हादसे से सबक ले। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं योगी सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी। अखिलेश यादव हमेशा से अपनी बचकानी हरकतों के लिए जाने जाते रहे। जो व्यक्ति खुद से मेहनत करके आता है उसको पता होता है दुख दर्द, लोगों की समस्याओं का समाधान। मुलायम सिंह जी को मैंडेट मिला था, उन्होंने अपने बेटे को गद्दी सौंप दी। मैं कह सकता हूँ विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। तो उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए, फिर निर्णय लेकर के वापस किए और जब सरकार में रहे तो 5 साल वीडियो गेम, टैबलेट पे और मोबाइल पर गेम खेलते हुए बिता दिए। आज वो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। अब मैं आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है, जो लाव लश्कर है, वो बहुत बड़ा होता है। जो कॉन्वॉय देख रहे हैं, मुख्यमंत्री का लाव लश्कर है। बहुत सी गाड़ियां चलती है, 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मुख्यमंत्री के काफिले में होती है। अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं, आगे पीछे एम्बुलेंस चलती है, कई गाड़ियां चलती है, लेकिन हादसे का शिकार हो गए। आज मैं आपको बताता हूं, देखिए जरा पीएम के काफिले के बारे में मैंने आपको कई बार बताया। आज सीएम के काफिले के बारे में आपको बता रहा हूं, योगी का काफिला कैसा होता है। सीएम योगी के काफिले यानी फ्लीट में 14 गाड़ियां चलती हैं। 14 शहर में आते जाते 7 और गाड़ियां आगे पीछे होती हैं। इस तरह योगी के काफिले में कुल 21 गाड़ियां रहती हैं। इस काफिले में एक से बढ़कर एक लग्जरी सरकारी गाड़ियां होती हैं। ये आप देख रहे हैं मर्सिडीज बेंज। योगी सबसे ज्यादा इसी गाड़ी में सफर करते हैं। ये मर्सिडीज बेंज की GLS 350D सीरीज की कार है और ये 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। मतलब योगी के एक्शन की तरह ही तेज चलती है ये गाड़ी भी। योगी की पसंदीदा कार में सुरक्षा के पूरे इंतजाम होते हैं। उनके लिए ये हाईटेक, बम और बुलेट प्रूफ बनाई गई है गाड़ी। इस लग्जरी गाड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अगली है टोयोटा फॉर्च्यूनर। टोयोटा फॉर्च्यूनर भारत में नेताओं की पसंदीदा कार है। वैसे तो योगी आदित्यनाथ को भी ये कार बहुत पसंद है और लखनऊ से बाहर वो अक्सर इस कार में देखे जाते हैं। उनके काफिले में कई फॉर्च्यूनर गाड़ियां रहती हैं। इस ऊंची कार की कीमत है 32 से 50 लाख रुपए। अगली गाड़ी है टोयोटा लैंड क्रूजर। कभी कभी वो इस गाड़ी में, टोयोटा लैंड क्रूजर में भी दिख जाते हैं। इस मजबूत लग्जरी गाड़ी की कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जाती है। टोयोटा इनोवा कार भी योगी के काफिले की शान बढ़ाती है। इनोवा कार 19 से 28 लाख रुपए कीमत में मिलती है। टाटा सफारी, योगी आपको याद होगा जब योगी गोरखपुर में हुआ करते थे तो इसी गाड़ी से चलते थे टाटा सफारी। पुरानी टाटा सफारी उनकी पसंदीदा कार हुआ करती थी। अब वो मर्सिडीज और टोयोटा कार में चलते हैं और उनके काफिले में कई टाटा सफारी है। टाटा सफारी कार के दाम 16 से 28 लाख रुपए के दरमियान होते हैं। तो ये है योगी का काफिला। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है।